आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, राखी का त्योहार भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह हमारी एक अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है। आइए हम इस त्योहार के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथियों, भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का खास महत्व है। संपूर्ण भारत में यह त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाओं का जिक्र आता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई और इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी कहानियाँ सर्वाधिक प्रचलित हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियों में पहली कहानी माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को जानते हैं। देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। धार्मिक कथाओं के अनुसार राजा बलि अत्यधिक दानवीर थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ के पश्चात भगवान विष्णु भी वामन अवतार धारण कर स्वयं याचक बनकर राजा बलि के पास गए। राजा बलि के पास जाकर भगवान विष्णु ने 3 पग धरती की याचना की। राजा बलि ने उनकी याचना को स्वीकार करते हुए ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु से कहा कि आप 3 पग भूमि नाप कर ले लें। राजा बलि के ऐसा कहते ही भगवान विष्णु ने अपना रूप बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली। ऐसे में जब राजा बलि के पास 1 इंच भी भूमि नहीं बची तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया और उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। जब राजा बलि को पता चला कि उनके सम्मुख साक्षात विष्णु भगवान खड़े होकर वरदान मांगने को कह रहे हैं, तो राजा बलि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सोते जागते हर क्षण आपको ही देखूं। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा बलि से कह दिया कि ऐसा ही होगा और फिर भगवान विष्णु अपना वचन निभाते हुए राजा बलि के साथ ही पाताल लोक में रहने चले गए। उधर भगवान विष्णु की भार्या माता लक्ष्मी ने चिंतित होकर यह सारी बातें नारद जी को बताई और कहा, हे नारद जी, आप विष्णु भगवान को वापस पाने का कुछ उपाय बताएं। महर्षि नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को वापस मांग लीजिए। नारद जी की बात मानकर माता लक्ष्मी रोते हुए राजा बलि के पास गई और जब राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे राजा बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी होकर रो रही हूँ। राजा बलि से माता लक्ष्मी जी का यह दुख देखा नहीं गया और राजा बलि ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आज से आप मुझे ही अपना भाई मान लीजिए। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन राखी बांधी, जिससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी की रक्षा और प्रसन्नता का वचन दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपने मुंह बोले भाई राजा बलि से अपने पति विष्णु भगवान को वापस मांग लिया और प्रसन्नता पूर्वक विष्णु लोक की ओर प्रस्थान किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कहानी देवराज और उसकी पत्नी सची से जुड़ी हुई है। आइए इस पौराणिक कथा को भी जानते हैं। देवराज इंद्र और सची से जुड़ी पौराणिक कहानी। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध चल रहा था। देवतागण अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे थे, किंतु फिर भी वह जीत नहीं पा रहे थे। उन्हें इस
युद्ध को लड़ते लड़ते 12 वर्ष बीत चुके थे। इस युद्ध में देवताओं की ओर से देवराज इंद्र भी लड़ रहे थे और जब लड़ते लड़ते 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवराज इंद्र की पत्नी सची को अपने पति देवराज इंद्र के प्राणों की अत्यधिक चिंता हो गई। तब देवराज इंद्र की पत्नी सची ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के निमित्त पूजा पाठ करके एक पवित्र रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करते हुए श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन उसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहा जाता है कि उसके बाद असुर पराजित हो गए और देवगण युद्ध जीत गए। हालांकि यह एकलौती घटना है जब एक पत्नी ने अपने पति को रक्षा का सूत्र बांधा था। आगे चलकर यह परंपरा भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने में बदल गई और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखियां बांधती हैं। एक अन्य आख्यान के अनुसार राखी की कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है। आइए इस कहानी का भी श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। यह कहानी त्रेता युग की है। एक बार इंद्रप्रस्थ में महाभारत के युद्ध से पूर्व जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 से अधिक गालियां दे दी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के खिलाफ अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। इस सुदर्शन चक्र को चलाने में भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उससे अत्यधिक रक्त बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांध दिया था। इस दृश्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने द्रौपदी को वचन देते हुए कहा कि वह भविष्य में आने वाली हर मुसीबत से द्रौपदी की रक्षा करेंगे। और आगे चलकर जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन की प्रेरणा से दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिए हुए अपने वचन को निभाते हुए द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी। जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कटी उंगली को अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर बांधा था, उस दिन श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा थी। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधकर इस त्योहार को मनाते आ रही हैं। राखी की अगली कहानी मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना से जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को भी जानते हैं। मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना की कहानी। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार मृत्यु के देवता यम एक बार 12 वर्ष तक अपनी बहन यमुना से मिलने न जा सके, जिससे उनकी बहन यमुना अत्यधिक दुखी हो गई। बहन यमुना ने यह दुख मां गंगा से व्यक्त किया और मां गंगा ने यम तक सूचना पहुंचाई कि यमुना अपने भाई के वियोग में अत्यंत दुखी है। यम अपनी बहन के दुख को सुनकर तुरंत अपनी बहन यमुना से मिलने चल पड़े और जब यम अपनी बहन के पास पहुंचे तो यमुना अत्यधिक प्रसन्न हो गई और उसने अपने भाई के आने की खुशी में अनेक प्रकार के पकवान बनाकर यम को खिलाए और उनकी कलाई पर पवित्र धागा बांधा, जिससे यम अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बहन यमुना को अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि आज से जो भी भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे वह लंबी आयु प्रदान करेंगे। जिस दिन बहन यमुना ने अपने भाई के हाथ में पवित्र धागा बांधा था, उस दिन भी संयोग से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा थी। तब से लेकर आज तक उस दिन की ही याद में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधती आ रही हैं। साथियों,
भारत में राखी के बंधन को अत्यंत पवित्र जानते हुए प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व दिया जाता रहा है। इस बात को विदेशी भी जानते थे। यही कारण है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर की पत्नी अत्यधिक चिंतित हो गई। इसका कारण यह था कि सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु की वीरता की कहानियां सुन रखी थी और उसे लगता था कि युद्ध में राजा पुरु उसके पति की हत्या कर देगा। इस चिंता की मुक्ति हेतु उसने राजा पुरु को राखी सूत्र भेजकर उसे अपनी पति की प्राणों की भीख मांगी थी और राजा पुरु ने भी राखी का मान रखते हुए युद्ध में सिकंदर की सेना को पराजित करने के बावजूद भी उसे जीते जी छोड़ दिया था। साथियों, राखी के पवित्र बंधन की एक कहानी मध्यकाल से भी जुड़ी हुई है। उस समय की घटना का वर्णन करते हुए इतिहास में लिखा है कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से रक्षा हेतु चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने तत्कालीन भारत के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई बनाते हुए उसे राखी भिजवाई थी और हुमायूं ने भी राखी के पवित्र बंधन की लाज रखते हुए कर्णावती को अपनी बहन मानकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से उसकी रक्षा की थी। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में भी एक वक्त ऐसा आया जब हिंदू मुसलमानों ने भी एक दूसरे की कलाई में राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन दिया था। यह बात उस समय की है जब सन 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। ऐसे समय में हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाए रखने और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय हिंदू और मुसलमानों का आह्वान करते हुए उन्हें एक दूसरे की कलाई में राखी बांधने को कहा था और उन्होंने ऐसा ही किया और हमारी एकता भंग होने से बच गई। साथियों, आज भारत में हर बहन इस दिन को अत्यधिक गौरवपूर्ण मानते हुए अपने भाइयों की कलाई में रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देते हैं। इस तरह से यह त्योहार संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, आपने यह कहानी सुनी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं।